हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड पूजा राठौर। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 रीड करेंगे, द अर्थ ऑफ साइंस, और यू कैन से ईवीएस सब्जेक्ट ऑफ ग्रेड थर्ड। सो अर्थ के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता होगा। लेट्स स्टार्ट एज यूजुअल। मैं एक जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ दैट इफ़ यू नीड मोर वीडियोस यू हैव टू सेंड पीडीएफ और इमेजेस ऑफ द चैप्टर ऑन ब्लू ईमेल आईडी विच इज़ स्टडी टू लर्न 15@gmail.com। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना वो चैप्टर इन पीडीएफ और इमेज फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर। आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू द वीडियो ऑन दैट टॉपिक विच विल बी helpful for you. Okay, so do you know it's all about the earth, right? तो क्या आप जानते हैं the earth was not always the way it is now. Billions of years ago it was so hot that everything on it boiled. Hot gases came out of the boiling earth and formed a blanket of air around it. Slowly, the earth cooled. The liquid stuff at the top of the earth changed into a thin layer of solid rock, the way a layer of cream forms over milk. We call this layer of rock the crust. सो इस पैसेज में क्या बोला है कि क्या आपको पता है कि अर्थ जैसी अब है वैसे नहीं थी। इट वॉज नॉट ऑलवेज द वे इट इज़ नाउ। जैसी अब आपको दिखती है वैसी नहीं थी। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत टाइम पहले ये कैसा था, अर्थ कैसी थी, बहुत ही गर्म थी, इतनी हॉट थी कि एवरीथिंग ऑन इट बॉइल्ड, कि उस पर जो भी था वो बॉयल हो सकता था। अब आपको पता होगा जब मम्मा किचन में काम करती हैं तो वहाँ पे जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो वो कितना हाई टेम्परेचर होता है, राइट? अगर आप उस पर टच भी करते हैं तो आपकी फिंगर जल सकती है, बर्न हो सकता है। सो अर्थ ऐसी थी जो वहाँ पे हॉट गैसेस थी। अब जब चीज़ हॉट है तो उस पर गैसेस भी हॉट होंगी। तो जो गैसेस थी हॉट, इट केम आउट ऑफ द बॉइलिंग अर्थ। जो अर्थ, बॉइलिंग अर्थ आप बोल सकते हो, जो वहाँ से निकल रही थी, इट फॉर्म अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट। उन्होंने क्या बना दिया, एक ब्लैंकेट की तरह उसके चारों तरफ बना दिया। आप देखते हो ना, गैसेस जब निकलती हैं बाहर तो फॉर्म टाइप का लगता है, तो उसको एक तरीके से ब्लैंकेट बन गया। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, द अर्थ कूल्ड। धरती जो है, जो अर्थ है, वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अब जब ठंडी होने लगी तब क्या हुआ, द लिक्विड स्टफ एट द टॉप ऑफ द अर्थ, जो लिक्विड स्टफ था अर्थ के टॉप पर, वो क्या होने लगा, चेंज्ड इनटू अ थिन लेयर ऑफ सॉलिड रॉक। वो चेंज होने लगी, एक पतली सी लेयर, जो कि सॉलिड रॉक आप बोल सकते हो, कि जो पत्थर आप कह सकते हैं। जब वो गैसेस ठंडी हुई तो वो क्या बन गई, लिक्विड स्टफ। जब वो ठंडा हुआ तो वो सॉलिड थिन लेयर बन गई। द वे अ लेयर ऑफ क्रीम फॉर्म्स ओवर मिल्क। कैसी, जैसे मिल्क बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद जब वो ठंडा बनता है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ना, क्रीम वाली। इन द सेम वे, जब अर्थ बॉइल्ड थी, धीरे धीरे जब वो ठंडी होने लगी तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई। और वो लेयर कैसी थी, थिन सॉलिड रॉक, राइट? वी कॉल दिस लेयर ऑफ रॉक द क्रस्ट। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो रॉक की क्रस्ट, जो रॉक की लेयर बनी थी ठंडे होने पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द अर्थ। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, राइट? ब्लू, ग्रीन। आप कभी भी गूगल पे जब आप सर्च करेंगे अर्थ, और जब उसे रोटेट करते हुए देखेंगे या अर्थ को वैसे भी देखेंगे, तो इट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। द एयर ऑल्सो कूल्ड। अब जो अर्थ पे एयर थी वो भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। एंड द वाटर वेपर इन इट फॉर्म्ड क्लाउड। और जो वाटर वेपर थे वो क्या बन गए, बादल बन गए। वाटर वेपर का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ बॉईल करते हैं तो आपने देखा है कि जो
पानी होता है उसके वेपर बनते हैं, ऊपर भाप जब आते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉप्स बनती हैं, उन्हें कहते हैं वाटर वेपर। तो वो किस में चेंज हो गए? क्लाउड्स में चेंज हो गए, बादलों में चेंज हो गए। देन इट रेन्ड so much that the low parts of the earth's crust got covered with water। फिर हुआ क्या? जो वो रेन थी, so much, जो बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी, that the low parts of the earth's crust got covered with water। वो किस में हो गई? जो अर्थ की क्रस्ट है, नीचे का जो पार्ट है, लो पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट गॉट कवर्ड विद वाटर, वो पानी से कवर हो गई। जो वाटर वेपर थे वो वहाँ पे अर्थ के क्रस्ट के नीचे पानी की तरह बन गए। दीज वाटर कवर्ड पार्ट्स आर द ओशियंस। ये जो वाटर के पार्ट्स होते हैं अर्थ पे, जो वाटर कवर पार्ट है जिसको पानी ने कवर कर लिया, वो क्या बन गए हैं? ओशियन, जिसे हम बोलते हैं सागर, महासागर जो हम होते हैं, ओशियंस बन गए हैं। ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द क्रस्ट स्टेड अबव वाटर। सिर्फ क्या है? 1/4 ऑफ द क्रस्ट, जो अर्थ की लेयर है, आप ये कह सकते हो क्रस्ट वो होती है जिस पे हम रहते हैं, राइट। इसके नीचे आपने देखा होगा जब हम हैंड पंप लगवाते हैं तो नीचे जब हम बहुत डग करते हैं तो उसमें पानी निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि अर्थ की क्रस्ट के नीचे वाटर है। तो जो वाटर कवर पार्ट है उसे हम ओशन कहते हैं। एंड ओशियन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है अर्थ पर। तो रिमेनिंग जो पार्ट है विच इज़ 1/4 ऑफ द क्रस्ट स्टे अबव वाटर, सिर्फ 1/4 पार्ट जो है वो क्रस्ट का पानी के ऊपर है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं, राइट। तो लैंड एक ऐसा एरिया होता है जिस पे हम रहते हैं। The earth looks like a blue ball from space as nearly 3/4 of it is covered by water। So अर्थ को अगर हम स्पेस से देखते हैं तो एक ब्लू बॉल जैसा नज़र आता है। अब रीज़न क्या है ब्लू बॉल नज़र आने का? क्योंकि जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है, राइट। अंडर द क्रस्ट, अब हमने ये तो पढ़ा कि क्रस्ट क्या होती है। क्रस्ट एक थिन लेयर होती है रॉक की, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है। अब हम रीड करेंगे अंडर द क्रस्ट, कि क्रस्ट के अंदर क्या होता है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट वेरी थिक। जो अर्थ की क्रस्ट होती है ना, वो ज़्यादा थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती। इफ़ यू कंपेयर द अर्थ विद अ मैंगो, यहाँ देखो स्लाइड में, अगर आप अर्थ को एक मैंगो की तरह कंपेयर करते हैं, मैंगो फ्रूट की तरह कंपेयर करते हैं, द क्रस्ट वुड बी लाइक द स्किन ऑफ द मैंगो। अब जैसे सपोज आपने मैंगो ले लिया, जो मैंगो का ऊपर का कवर होता है वो हमारी होगी क्रस्ट, राइट, स्किन ऑफ द मैंगो। अंडर द क्रस्ट इज़ अ लॉट ऑफ मोल्टन रॉक। अब क्रस्ट के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा मोल्टन रॉक है। मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट। मेल्ट आपको पता होगा, पिघला हुआ। जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, आइसक्रीम पिघलती है, ऐसे ही मोल्टन रॉक मतलब एक ऐसी रॉक, रॉक मतलब स्टोन्स या आप क्या दो जो हार्ड होता है, मोल्टन रॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा है। लाइक द फ्लैश ऑफ द मैंगो। ये कैसे आप सिम्स कर सकते हो? जैसे कि मैंगो का जब आप कवर उतारोगे तो उसके अंदर क्या होता है? फ्लैश होता है, जिसको आप खाते हो वो बहुत ही जब आप रेलिश करके खाते हो बहुत टेस्टी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। एंड इनसाइड द मोल्टन रॉक इज़ अ बॉल ऑफ हॉट सॉलिड मेटल। अब मोल्टन रॉक के अंदर जब आप जाओगे तो एक हॉट बॉल होती है उसमें, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड मेटल, लाइक द सीड ऑफ द मैंगो। जैसे अब इस पैराग्राफ को दोबारा समझो। आपने अंडर द क्रस्ट, क्रस्ट को आप कैसे समझोगे? क्रस्ट के अंदर क्या होता है? जैसे आप मैंगो का एग्जाम्पल लो, मैंगो जो सबसे ऊपर का कवर होता है जिसे आप पील करते हैं, वो होती है हमारी क्रस्ट।
ठीक है, क्रस्ट के जब अंदर हम गए तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, उस उसको आप बोल सकते हैं मोल्टन रॉक, जो पिघली हुई रॉक होती है। उसके अंदर जब आप और जाते हैं, जब वो ऊपर फ्लैश वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है तो एक सीड निकलता है ना मैंगो के अंदर। ऐसे ही अर्थ क्रस्ट में जब हम मोल्टन रॉक के अंदर और जाएंगे तो वहाँ पे एक हॉट बॉल होती है जिसे हम सॉलिड मेटल बोलते हैं। सो ये हमारा है अंडर द क्रस्ट, राइट। आप ये जो अ, दिख रहा है आपको, ये सारा आपको ये एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट, इट्स वॉल्केनो। वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या होता है? हाउ डू वी नो दैट देयर इज मोल्टन रॉक अंडर द क्रस्ट? अब हमें जो हमने इससे पहले पढ़ा है अंडर द क्रस्ट, उसमें हमें कैसे पता कि अंदर क्रस्ट के अंदर मोल्टन रॉक है? Sometimes the molten rock finds its way out through cracks in the crust. कई बार क्या होता है, अच्छा आप एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि हम दूध बॉईल करते हैं, राइट। जब हम मिल्क बॉईल करते हैं तो पहले निकलता नहीं है वो, है ना। फिर अचानक से क्या होता है, जब वो मिल्क बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो वो जिस भी बर्तन में आप रखते हैं उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, राइट। सो इन द सेम वे जो मोल्टन रॉक होती है वो क्या करती है, वो रास्ता ढूंढती है, फाइंड इट्स वे आउट। वो रास्ता ढूंढती है कि वो कैसे क्रस्ट को क्रैक करके बाहर निकले। क्रस्ट मतलब जो अर्थ की लेयर है उसको कैसे क्रैक करके वो बाहर निकले। क्यों? क्योंकि वो अंदर बहुत ही हॉट हो गई है। द क्रैक्स आर कॉल्ड वोल्केनो। वो जो क्रैक आते हैं, जो दरारें पड़ती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वोल्केनोज। एंड द हॉट मोल्टन रॉक दैट कम्स आउट इज कॉल्ड लावा। और जो मोल्टन रॉक उस क्रस्ट की लेयर को क्रैक करके बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं लावा। जब तक वो क्रस्ट के अंदर है मोल्टन रॉक, जैसे ही वो क्रस्ट के बाहर निकल गया लावा, राइट। एंड व्हेन द लावा कूल्स, और जैसे ही लावा कूल होता है, इट फॉर्म्स रॉक। वो किस में चेंज हो जाती है? फिर से रॉक में चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। Volcanoes tells us that there is still a lot of very hot molten rock under the crust. वॉल्केनो हमें क्या बताता है कि क्रस्ट के अंदर बहुत सारा वेरी हॉट मोल्टन रॉक है। वो ये दिखाता है जब भी वो बाहर निकलता है। तो इस पार्ट में हमने क्या रीड किया है? वॉल्केनो क्या होता है? जब मोल्टन रॉक क्रस्ट को क्रैक करके बाहर निकलती है, वो हमें वॉल्केनो बताता है, राइट। अगर क्रस्ट के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं मोल्टन रॉक, पिघली हुई सॉलिड। जब वो क्रैक होके बाहर निकलती है तो उसे हम बोलते हैं लावा। एंड जब वो लावा नीचे गिर जाता है, बाहर निकला और नीचे गिर गया, जब वो नीचे गिर जाता है तो गिरने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर से वो किस में चेंज हो जाता है? रॉक्स में। आप इसमें देख सकते हैं, राइट। सो ये आपका देखो रॉक की तरह है। यहाँ से आपका क्रस्ट में से मोल्टन निकला, मोल्टन निकल के जब वो जैसे ही निकला, दिस इज कॉल्ड लावा। और जब वो नीचे गिर के ये ठंडा हो गया तो ये क्या बोलते हैं? हमसे रॉक बोलते हैं। सो आई होप ये इमेज से आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ सॉइल। अब सॉइल क्या होती है? मिट्टी। सॉइल हैज सम एयर एंड सम वाटर। सॉइल में क्या होता है? कुछ हवा होती है, एयर होती है और कुछ पानी होता है। प्लांट्स यूज द वाटर इन द सॉइल। अब प्लांट्स क्या करते हैं? वो जब सॉइल में आते हैं तो वो पानी को यूज करते हैं। अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल यूज द एयर इन द सॉइल टू ब्रीथ। अर्थवॉर्म्स, केंचुए और जो बाकी एनिमल्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, वो क्या यूज करते हैं? वो एयर यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इन द सॉइल टू ब्रीथ। तो सॉइल में दोनों चीज होती है, एयर भी होती है, वाटर। एयर यूज्ड बाय अर्थवॉर्म्स और जो एनिमल्स रहते हैं सॉइल में, एंड वाटर यूज्ड बाय प्लांट्स। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स इन द सॉइल व्हेन दे डाई?
and the leaves and twigs that fall on the soil. They rot slowly and mix with the soil. अच्छा, क्या होता है जब एनिमल्स जो होते हैं वो सॉइल में मर जाते हैं, मतलब जो सॉइल के अंदर एनिमल्स होते होंगे, सपोज वो मर गए, एंड जो लीव्स जो भी ब्रांचेस वगैरह गिरती हैं नीचे सॉइल पर, क्या होता है उनका उनका क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं एंड मिक्स विद द सॉइल। वो धीरे धीरे ना वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ओके, हेयर इज़ अ एक्टिविटी जो आप देख सकते हो अपने घर में, जो कि यहाँ पे शो की गई है। क्या एक्टिविटी है कि टेक सम सॉइल इन अ जार, जैसे आपने ये जार लिया और इसमें कुछ सॉइल डाल दी, मिक्स इट विद मिक्स इट वेल विद सम वाटर। उस सॉइल को आपने कुछ पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया। वेट फॉर द सॉइल टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द जार। थोड़ा वेट करो, जैसे मिक्स करके आपने उसको साइड में रख दिया, वेट करो जब तक कि मिट्टी जो सॉइल है वो नीचे सेटल ना हो जाए जार में। यू विल सी सम स्टफ फ्लोटिंग ऑन द वाटर। आप देखोगे कुछ चीज़ें होंगी जो पानी में ऊपर फ्लोट कर रही होंगी, तैर रही होंगी। दिस स्टफ इज रॉटन प्लांट्स मोस्टली एंड एनिमल्स। ये जो स्टफ होता है जो ऊपर आपको नज़र आता है सॉइल को सेटल होने के बाद, जो वाटर की लेयर पे आपको नज़र आएगा, ये हमारे कुछ रोटन प्लांट्स होते हैं जो सॉइल में ही डाई हुए मिक्स हो गए, और कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं जो आप बोल सकते हो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमें शायद ही हम देख पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉइल। नाउ हाउ द अर्थ मूव्स। अब अर्थ मूव कैसे करती है? क्या आपको पता है कि अर्थ मूव करती है? राइट और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अर्थ के मूव होने की वजह से ही हमारे 24 आवर्स में डे भी होता है और नाइट भी होती है। अगर अर्थ मूव नहीं करेगी तो या तो हमारे यहाँ पे सिर्फ डे होगा, नॉट हेयर ओनली, एक जो पार्ट हमारा सन की तरफ होगा वहाँ डे, और जिस पार्ट में सन नहीं है वहाँ पे हमेशा नाइट रहेगी। राइट, सो अर्थ कैसे मूव करती है? द अर्थ इज नेवर स्टिल। जो अर्थ है वो कभी भी स्टिल नहीं होती, वो कभी भी रुकी हुई नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज स्पिनिंग राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप दैट टिल्ट्स टू वन साइड। ये हमेशा स्पिन करती रहती है, राउंड एंड राउंड घूमती रहती है, राउंड राउंड करती रहती है फ्रॉम द टॉप। ये जो आपको अर्थ पे नज़र आ रहा है ना टॉप, यहाँ से। टिल्ट्स क्या होता है? थोड़ा सा झुका हुआ, ये स्ट्रेट नहीं होती अर्थ, ये हल्की सी झुकी होती है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। तो जब ये अपने ही स्पेस पर घूमती रहती है, राउंड करती रहती है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। एज द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट फेस द सन। सपोज सन इज हेयर, राइट, एंड अर्थ इज हेयर। अब अर्थ यहाँ से घूमी, यहाँ गई। सपोज यहाँ इंडिया है, इंडिया यहाँ से धीरे धीरे, अभी इंडिया यहाँ पे है तो सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डे। जब धीरे 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 घूम घूम के यहाँ आ जाएगा, अब सन की लाइट नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे जब इंडिया आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगी। सो डे एंड नाइट डिपेंड करता है हमारे रोटेशन पे। द पार्ट दैट फेसेस द सन हैज़ डे एंड द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पे डे होता है, और जो पार्ट सन से दूर होता है उसका वहाँ पे नाइट होती है। एंड द मेन पॉइंट इज इट टेक्स द अर्थ 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। सो आपने देखा होगा ना 24 आवर्स में हमारा डे भी हो जाता है, नाइट भी हो जाता है। सो अर्थ जो होती है जब वो रोटेट करती है तो उसका वन राउंड अपने ही एक्सिस पे, वन राउंड उसका 24 आवर्स में होता है। आप कह सकते हो कि वन डे में वो अपना पूरा कंप्लीट राउंड ले लेती है। ये देखो रोटेशन, आई टोल्ड यू कि जो अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो हल्की सी झुकी होती है। अब इसमें क्या होता है, जो अर्थ को है वो टू हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया जाता है। हेमिस्फीयर मीन्स होता है जब हम किसी सर्कल को हाफ कर दें,
तो हाफ पार्ट ऊपर, जो इधर ऊपर है वो नॉर्थ हो गया और जो नीचे है वो साउथ हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। सेंटर जो लाइन उसको डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। एंड हेयर यू विल सी द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो आई होप कि जब आप ये रोटेशन देखेंगे तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, इससे पहले जो पॉइंट हमने रीड किया है डे एंड नाइट का, वो आपको समझ आएगा। हेयर रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन मीन्स हमने पढ़ा है कि जब वो अपना ही एक राउंड लेती है। रिवोल्यूशन क्या होता है कि सन हमारा सेंटर में हो गया, अब जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड लेगी। ये चारों तरफ जब राउंड लेती है तो हमारे क्या आते हैं? सीजन्स आते हैं, मौसम आते हैं। सो द अर्थ डज नॉट ओनली स्पिन, अर्थ सिर्फ अपने ही एक्सिस पे स्पिन नहीं करती, इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, वो सन के चारों तरफ भी मूव करती है। अब ऐसा नहीं है कि जब सन इसके चारों तरफ मूव करेगी तो जब अर्थ इस सन के चारों तरफ मूव करेगी तो वो अपने एक्सिस पे मूव नहीं करेगी, उस टाइम इसके पास डबल काम होता है। जैसे कई बार आपके पास डबल काम होता है ना, सारे सब्जेक्ट के काम करने पड़ते हैं, ऐसे ही अर्थ के पास टू वर्क होता है। फर्स्ट कि वो उसको अपना भी राउंड लेना है, एंड सेकेंड उसको सन का भी राउंड लेना है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो मूवमेंट होती है अर्थ की सन के चारों तरफ, उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। इट टेक्स द अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये कितना टाइम लेता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, अ क्वार्टर ऑफ अ डे। 6 आवर मतलब एक दिन का क्वार्टर, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा पूरे साल में मौसम एक साथ नहीं आते ना, कभी समर, कभी ऑटम, कभी विंटर, कभी स्प्रिंग। तो ये 4 ऐसे सीजन्स होते हैं, हमारे मौसम होते हैं, जो क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ जो होती है वो इन अ ईयर एक एक राउंड लेती है, एक रिवॉल्यूशन लेती है सन का, इसलिए मौसम चेंज होते हैं। ये देखो सीज़न, ये हमारे सीज़न आते हैं, क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्यों मौसम चेंज होते हैं? ड्यू टू रिवॉल्यूशन, जो हमने अभी पढ़ा है। देखो जो हमने उसमें पढ़ा है वो अब हम रीड करेंगे। कॉज ऑफ सीजन्स। डू यू नो वाई द सीजन्स चेंज? दे डू बिकॉज द अर्थ tilts to one side as it revolves around the sun। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो वन साइड झुकी हुई है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वो चारों तरफ सन के राउंड लेती है, रिवॉल्व करती है। दिस मेक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ कम क्लोजर टू द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये क्या करता है कि जब अर्थ मूव करती है तो जो दिस मेक डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ कम्स क्लोजर टू द सन, क्या करती है? जो ये अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लेती है तो वो अर्थ का अलग अलग पार्ट सन के अलग अलग टाइम पर पास आता है। द पार्ट दैट इज क्लोजर टू द सन गेट मोर हीट। जो पार्ट सन के पास आ जाता है, राउंड लेता लेता, रिवॉल्व करता करता, वो उसमें ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सो इट हैज़ समर, तो उस टाइम क्या होता है? समर। एंड द अदर पार्ट्स हैज़ विंटर, और दूसरे पार्ट में क्या आता है? विंटर हो जाता है। इन जून मंथ में क्या होता है? जो नॉर्थन पार्ट ऑफ द अर्थ, हमने रीड किया है नॉर्थन एंड साउथर्न पार्ट। जो अर्थ का नॉर्थन पार्ट है, वेयर इंडिया इज, जहाँ पे इंडिया है, कम्स क्लोजर टू द सन, वो रिवॉल्व करते करते क्या आ जाता है? सन के पास आ जाता है। इसलिए जून मंथ में क्या बोलते हैं हम? समर। एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्लेसेस जो कि साउथ में आते हैं, हैव विंटर। वो अर्थ से, वो सन से दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे हीट कम होती है और वहाँ पे विंटर हो जाता है। इन दिसंबर में क्या होता है? वी हैव विंटर। अब विंटर क्यों होता होगा? वाइल द साउथर्न पार्ट ऑफ द अर्थ हैज समर। क्यों? क्योंकि साउथर्न पार्ट पास होता है सन के, और जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है वो सन से दूर होता है, जहाँ पे इंडिया है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाती है? विंटर।
In the same way, we have spring in March, while the south has autumn. We have autumn in September, while the south has spring. So इस तरीके से सीजन्स हमारे आते हैं. The Earth's pull. Earth's pull का मतलब the Earth's pull. Earth's pull का मतलब होता है, पुल मतलब खींचना, कि जो अर्थ है वो कैसे खींचती है. ऐसा क्या होता है कि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो वापस अर्थ पर आ जाती है. जो फ्लावर्स गिरते हैं नीचे या फिर कुछ कुछ भी गिरता है वो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर ही क्यों नहीं जाता. काइट जब हम इन अगस्त मंथ जब हम काइट फ्लाई करते हैं, जब वो कट जाती है तो वो दूर तक जाती है, बट एट द एंड आती तो वो नीचे ही है. इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपको यहाँ मिलेगा. इफ़ द अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड ऑल द टाइम, वाई डू थिंग्स नॉट फ्लाई ऑफ इट. अगर जो अर्थ है वो हमेशा स्पिन करती रहती है तो ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ें हैं वो फ्लाई नहीं करती. दे डू नॉट बिकॉज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग ऑन इट टूवर्ड्स इटसेल्फ. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ टूवर्ड्स इटसेल्फ अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है. इट इवन पुल्स एनीथिंग दैट ट्राइज टू फ्लाई ऑफ. इवन ये हर एक चीज़ को पुल करती है, चाहे वो कितना भी ट्राई करे फ्लाई करने का वहाँ से. दैट इज़ वाई अ बॉल थ्रोन अप इनटू द एयर फॉल्स बैक ऑन टू द अर्थ. यही रीज़न है कि जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे ही आती है. द पुल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी पुल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. अर्थ में ग्रेविटी होती है. सो वो ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी फोर्स लगाती है. फोर्स का मतलब बल लगाना. वो इतना फोर्स लगाती है कि जो चीज़ ऊपर फ्लाई करने की कोशिश करते हैं वो वापस नीचे आ जाती है. इट एक्ट्स ऑन एवरीथिंग, ऑन अस, ऑन द वाटर्स ऑफ द ओशंस, ऑन द एयर एंड सो ऑन. सपोज अगर ग्रेविटी नहीं होती तो जो ओशियन का वाटर है, पानी है जो नीचे रहता है, क्रस्ट, राइट, वो उड़ जाता सारा, तो इधर उधर भागता ना पानी. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ अपने प्लेस पर रहती है, कोई चीज़ फ्लाई नहीं करती, अदरवाइज हम भी फ्लाई कर रहे होते, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल. लेट्स गो अहेड. Floating, and this would be the last topic of this chapter. Floating means, then how do balloons and clouds float and not come down. फिर ऐसा क्यों होता है कि जो बलून्स, हम सपोज आपने बलून छोड़ दिए तो वो ऊपर उड़ते हैं, एंड क्लाउड्स भी फ्लोट करते हैं, वो तो नीचे नहीं आते. क्वेश्चन ये भी आता है, राइट, कि वो तो नीचे नहीं आते. एयर कैन होल्ड अप or support light things like balloons and clouds. It cannot support heavier things because heavier things are pulled down harder by the earth. रीज़न क्या है इसका कि बलून्स या और भी चीज़ें हैं, जो क्लाउड हैं, बादल हैं, वो क्यों हवा में होते हैं, वो क्यों अर्थ जो है वो उसको बादल नीचे क्यों नहीं होते लैंड पर. द रीज़न इज़ कि जो एयर है वो जो लाइट वेट की चीज़ें होती हैं उसको होल्ड करके रख सकता है. बलून्स जब उसमें एयर फिल हो जाती है वो बहुत ही लाइट हो जाते हैं. जब वो बहुत ही लाइट हो जाते हैं तो एयर में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको होल्ड कर सके, उसको पकड़ के रख सके. क्लाउड तो आप पकड़ ही नहीं सकते. इट्स यू कैन से कि जो वाटर वेपर होते हैं, हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में, वाटर वेपर होते हैं, पानी के वेपर को तो आप वैसे भी नहीं पकड़ सकते, हाथ में ही नहीं आता. तो वो उनका भी वेट बहुत कम होता है. तो वो जो एयर होती है वो उन्हें होल्ड करके रख सकती है, इसीलिए वो ऊपर फ्लोट करते हैं. लेकिन जो हैवी चीज़ होती है उसको एयर होल्ड नहीं कर सकती, राइट. अब जब जिस हैवी चीज़ों को वो होल्ड नहीं कर सकती,
तो क्या होता है कि जो हैवी चीज़ें होती हैं वो वापस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल कर ली जाती है, खींच ली जाती है। ट्राई सपोर्टिंग अ मैच बॉक्स ऑन योर आर्म, सॉरी ऑन योर palm. You will be able to do it quite easily. Next, try to support a heavy dictionary. Most likely you will not be able to do it. आप ट्राई करो मैच बॉक्स से, अपने पाम पे रख कर मैच बॉक्स से ट्राई करो। यू विल बी एबल टू डू इट क्वाइट ईजिली। आपको थोड़ा इजी होगा उसको करने का। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, हैवी डिक्शनरी आप ले सकते हैं। मोस्ट लाइकली यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। जैसे आप अपने हाथ पे आपने मैच स्टिक रखी, ये मैच बॉक्स रखा, अब मैच बॉक्स का वेट इतना नहीं होता तो आप अपने हाथ में इजीली रख सकते हो, उसे होल्ड कर सकते हो। बट अगर आपने उसको रिप्लेस करके कुछ हैवी चीज़ अगर अपने पाम में रखी तो आप कितनी देर होल्ड करोगे? आप नहीं कर सकते। इन द सेम वे जो हैवी चीज़ें होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो पुल कर लेती है, और जो लाइट चीज़ें होती हैं उनको एयर होल्ड कर लेती है। इसीलिए बोलते हैं जो लाइट चीज़ें होती है वो एयर में जाती हैं और हैवी जो होती हैं वो लैंड पर रहती हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छी नॉलेज थी इसमें। एट द एंड माई email ID once again here, studytolearn15@gmail.com. थैंक यू सो मच। जो भी सब्सक्राइबर मुझे ये चैप्टर सेंड करते हैं, आई रियली थैंक यू कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू।